1916 में होने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम आएंगे, पहले हम देशव्यापी जो महत्वपूर्ण घटना 1916 के अंदर हुआ था वो महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना। ये 1916 के अंदर होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है जो कि एग्जाम में कई बार से यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब, 1916 में हुआ था। देखिए होम रूल लीग जो है, ये होम रूल लीग जो है ये आयरलैंड की जो सरकार थी वहां पे एक आंदोलन हुआ था, होम रूल वहां से इंस्पायर्ड रहता है। और यहाँ पे होम रूल लीग के दो ब्रांचेस जो है खोले जाते हैं। ठीक है, दो ब्रांचेस की शुरुआत किया जाता है, एक जो है पूना के अंदर होता है और दूसरा जो है मद्रास के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है होम रूल लीग की। तो जो पूना वाला है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को किया जाता है। ठीक है, याद रखना है 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग का स्थापना, होम रूल लीग की एक शाखा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में, महाराष्ट्र पूना जो है वहां पे शुरुआत किया गया था। और एक दूसरा शाखा मद्रास के अंतर्गत सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की मुख्य रूप से निवासी रहते हैं, जो भारत में आके भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहती थी। ठीक है, ये जो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 का, इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 99 सदस्य जो है सम्मिलित थे, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से भी बहुत सारे लोग थे। रायपुर से अगर देखा जाए तो कुल 18 सदस्य जो इसमें थे। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर से थे, दुर्ग से 11 और बिलासपुर से 70 कैंडिडेट जो थे ये होम रूल लीग के सदस्य जो है छत्तीसगढ़ के रूप में थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो एनी बेसेंट की ये जो शाखा है मद्रास वाली, इसमें उन्होंने मद्रास में इसकी शुरुआत किया था सितंबर 1916 के अंतर्गत। और यहाँ पे उन्होंने सचिव किसको बनाया था, एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है, जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है, जो जॉर्ज अरुंडेल हैं उनको एनी बेसेंट ने सचिव बनाया था मद्रास वाली शाखा के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो होम रूल का क्या प्रभाव पड़ा और छत्तीसगढ़ में क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां रहा, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए होम रूल लीग की जो शुरुआत हुआ था ना, मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था, कह सकते हो। और इसका उद्देश्य क्या था, क्या कारण था इसका शुरुआत करने के लिए, तो उद्देश्य के रूप में आप जरूर याद रखिएगा, स्वशासन प्राप्ति के लिए। ठीक है, स्वशासन प्राप्ति के लिए इस होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 के अंदर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि ये होम रूल लीग जो है उसका क्षेत्रीय शाखा का स्थापना होता है छत्तीसगढ़ के अंदर भी, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई थी। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा थी उसकी स्थापना 1916 के अंदर हुआ था, जिसका मुख्यालय रायपुर के अंतर्गत हुआ था। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुआ था वो था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक वाला जो शाखा थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो शाखा थी वो शाखा का भी प्रभाव, उस शाखा का ही क्षेत्रीय शाखा इधर छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। मतलब ये कह लीजिए कि तिलकवादी जो शाखा थी होम रूल का, उसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहता है। और इसके बाद ये जो होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय शाखा का स्थापना रायपुर के अंदर हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर 1917 में, उसमें कई सारे नेतृत्वकर्ता देखने को मिलते हैं। आप सभी को नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में आपने नाम पूछ लिया जाता है कि रायपुर से कौन थे, बिलासपुर से कौन थे, दुर्ग से कौन से, राजनांदगांव से कौन थे। ठीक है, तो एक बार अगर इन नामों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि उन क्षेत्रों में उन्हीं का ज्यादातर जो है नाम देखने को मिलता है। रायपुर में जाएंगे तो नेतृत्व करने वाले जो थे होम रूल लीग का, वो पंडित रविशंकर शुक्ल, मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव और माधवराव सप्रे थे। वहीं बिलासपुर के अंदर ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी और अंबिका प्रसाद वर्मा थे। दुर्ग के अंदर जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व याद रखिए, घनश्याम सिंह गुप्त, जो हर जगह जो है दुर्ग की जब भी बात आएगी तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। राजनांदगांव में जाएंगे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आपको याद रखना। तो ये सभी सदस्य जो थे छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा थी उसके नेतृत्वकर्ताओं में से थे, आप सभी को याद रखना। ठीक है, तो ये 1917 में जो देशव्यापी जो होम रूल है उसका स्थापना 1916 के अंदर होगा। रायपुर के अंदर या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जो क्षेत्रीय शाखा होगा होम रूल लीग का, उसका 1917 में स्थापना होगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इवेंट जो है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वह होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन कब होता है। 17 में तो होम रूल लीग का क्षेत्रीय शाखा का स्थापना हो गया। 18 की जब बात आएगा 1918 में, एक वर्ष बाद
होम रूल लीग का क्षेत्रीय शाखा का सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी जो है ना, एडीएस 2017 में पूछा जा चुका है, 2015-17 में भी यहाँ से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पे क्या था कि होम रूल लीग के प्रचार के लिए जनवरी 1918 में, यहाँ पे जो इवेंट है याद रखिएगा 1918 का एक घटना है। ऐसा माना जाता है कि होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे वो लखनऊ से कलकत्ता जा रहे थे, ठीक है, वो लखनऊ से कहाँ जा रहे थे, कोलकाता जा रहे थे। तो इसी बीच में हमारा रायपुर भी पड़ता है, ठीक है, रायपुर पड़ता है, दुर्ग पड़ता है, बिलासपुर पड़ता है। तो यहाँ पर भी वो आम जनता को संबोधित करते हुए ही गए थे। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि वो रायपुर में थोड़े समय मात्र के लिए आते हैं और वापस निकल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1918 की घटना। और उसी समय होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में भी होता है और उसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है।